नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबूजी क्लासेस में। आज प्रैक्टिस सेट की कौन सी चौथी क्लास है। अब गौर करो कि आज के बेहतरीन जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग कितनी आसानी से कर भी ये बात का ध्यान दो। और ये जो कनपुरिया सीरीज चल रही ना, ये हमें डेली 10 क्वेश्चन कराने का है। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं ना, वो लोग तो विशेष ध्यान दें, डेली 10 क्वेश्चन करके आने का कोचिंग। सुबह पहले सबसे पहला काम यही है कि हमें 10 क्वेश्चन चेक करना है। आओ पहला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गौर करो। क्वेश्चन में दिए, पहले क्वेश्चन में रूट 5 फिर रूट कितना 5 फिर रूट कितना 5 फिर रूट कितना 5। एक क्वेश्चन यही में ये भी बना था, ये डॉट डॉट करके कहां तक, इनफिनाइट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? इनफिनाइट तक। अगर यही चीज इनफिनाइट तक जा रही हुई ना, तो खैर आंसर जो रूट के अंदर है वही आंसर हुई। रूट के अंदर कितना है? 5 है, यानी कि आंसर कितना हो जाए? 5। लेकिन अगर इनफिनाइट तक नहीं जा रहा है तब हम क्वेश्चन का कैसे करबे, ध्यान दो विशेष। सबसे पहले ये देखो रूट कितने लगे हैं, 1 2 3 4, और रूट का मतलब कितना हो, तो 1/2। तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 कितने बार? 4 बार, क्योंकि रूट कितने लगे हैं? 4। अगर 5 बार हो तो 5 बार लिख देते हैं। अब देखो ऊपर तो 1 रही, नीचे गुणा करा दी तो कितना आ जाए? 16। अब तुम्हें क्या करेगा, 16 में से 1 कम कर दो, कितना बची? 15/16। कितना बची? 15/16। अब जो रूट के अंदर लिखा है ना 5, वो खैर पावर कितनी लगा दो? 15/16, और यही का है आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। यह औसत का क्वेश्चन है। मेरा 3 के पहले 9 समाकाल गुणजों का औसत, यानी कि 3 के जो प्रथम गुणज है ना, कितने? 9, उनका एवरेज पूछ रहे है। तो देखो 3 के गुणज का हुए, पहला गुणज का हुई 3, फिर का हुई 6, फिर 9, फिर 12, जो 3 के पाड़ा मारे। तो पहला गुणज अगर कितना है? 9 है, तो अगर देखा जाए तो 27वां, सॉरी 9वां गुणज कौन सा हुई? 9वां गुणज कौन सा हुई? तो तुम क्या कर दो, 9 गुणा कितना कर दो? 3, और 9 गुणा 3 कितना हो जाए? 27। यानी कि जो 9वां गुणज है ना वो कितना है? 27, और पहला गुणज कितना है? 3 है। अब हमें औसत निकालने का है, तो औसत निकालने खातिर क्या करेगा, पहला पद और अंतिम पद दोनों का जोड़ के कितने का भाग कर देगा है? 2 का भाग कर देगा है, तो औसत आ जाए जब एपी सीरीज बना दे। तो गौर करो, पहला पद कितना है? 3, अंतिम पद कितना है? 27, और कितने का भाग कर देगा है? 2 का, तो इससे कहा आ जाए औसत आ जाए। तो ये कितना आ जाए? 30/2, यानी कि आंसर कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। सवाल में क्या कह रहा है, यदि ब्याज वार्षिक दे और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए हो तो मूलधन बताओ। ब्याज दे के का पूछ रहे है? मूलधन। तरीका कैसे हमें सॉल्व करेगा, ये बात का ध्यान दो। पहले से पी लिखो और का लिखो? ए, यानी कि मूलधन और मिश्र धन। रेट कितनी है? 10%। अगर रेट 10% है तो 10% का भिन्न कितना लिखो? 1/10, यानी कि मूलधन कितना है? 10, और 1 ब्याज है, तो यानी कि मिश्र धन कितना बन जाए? 11। ये पहले साल है, पहले साल जो रेट है वो 10% है, और 10 से कितना हो जाए? 11। और दूसरे साल के लिए भी रेट 10% है, क्योंकि तीनों साल के लिए सेम रेट है। तो दूसरे साल भी कितना हो जाए? 10 से 11। फिर कितना हो जाए तीसरे साल? 10 से 11।
ये सीधा गुणा करा दो तो ये कितना आ जी 1000, ये इधर गुणा करा दो तो कितना आ जी 1331। अब गौर करो, मूलधन कितना है 1000, मिश्र धन कितना है 1331। अगर हम 1331 में से 1000 माइनस कर दें तो इनसे ब्याज मिल जाए, ब्याज कितना मिल जाए 331। अगर मिश्र धन में से मूलधन हम माइनस कर रहे हैं तो इनसे ब्याज मिल जाए कितना 331। और सवाल में यह ब्याज दिए कितना है 331 ही दिए, तो 331 बटे कितना 331, और मूलधन निकालने खातिर कितने का गुणा करा दो 1000 का। अब 331 से 331 कट जाए, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है 1000 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उन वृक्षों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर लगाए जा सकते हैं। गौर करो, जैसे हम एक ये पेड़ लगा दें, एक ये पेड़ लगा दें, एक ये पेड़ लगा दें, और 20-20 मीटर के गैप पर लगा रहे हैं, तो इधर गैप कितने का 20 मीटर का, इधर गैप कितने का 20 मीटर का। गौर करो, देखा जाए तो पेड़ हम लगा कितने रहे इधर 3, और गैप कितने हैं 2, गैप कितने हैं 2, यानी कि जितने गैप है ना उससे पेड़ एक ज्यादा होते, और जितने पेड़ होते उससे गैप एक कम होते। ये बात का विशेष ध्यान दो। है ना, पेड़ कितने लगाई है 3, लेकिन गैप कितने हैं 2। ऐसे हम और पेड़ लगा दें, जैसे 5 पेड़ लगा दें, अगर हम 5 पेड़ लगा रहे हैं तो इनसे गैप कितने मिले हैं 4, गैप कितने मिले हैं 4। अब अपने सवाल पर आओ, 20 मीटर के अंतर पर लगा रहे हो, यानी कि 20 मीटर के अंतर पर एक एक पेड़ लगा रहे हो। तो गौर करो 1760 मीटर जो लंबाई है, ठीक, अगर उन्हें 20 मीटर का हम भाग कर दें तो इनसे गैप की संख्या आ जाए, कहा जी गैप की संख्या की, गैप कितने हैं। तो अगर हम इधर 20 का भाग कर दें तो 20 का भाग करें पर ये कितना आ जाए 88, कितना आ जाए 88। यानी कि जब हम पेड़ लगा रहे हैं तो मियाँ से गैप कितने मिले 88, और वे तुम्हें हम समझा चुके हैं कि गैप से एक ज्यादा पेड़ों की संख्या होती। तो अगर इनमें से एक जोड़ दें तो पेड़ कितने हो जाए 89, यानी कि सड़क के एक किनारे पर 89 पेड़ लग रहे हैं। और वो सवाल में कहा कह रहे हो सड़क के दोनों किनारों पर, अगर एक किनारे का पूछा तो आंसर 89 बिल्कुल सही रहा है, लेकिन दोनों किनारों पर लगा रहे हो तो एक तरफ अगर 89 लग रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 89 लगी है, तो 89 गुणा 89, 89 गुणा 2 कर दो तो कितना आ जाए 178, कितना आ जाए 178। तो पेड़ों की कुल संख्या कितनी है 178। पांच नंबर सवाल, 5 नंबर तो बेहद आसान सवाल है, कुछ करें कि नहीं सवाल में है। यदि दो सहवाज संख्याओं का गुणनफल 117 है, सहवाज संख्या क्या होती है जिनका मासा कितना हो 1 हो, कह रहा दो सहवाज संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा क्या होगा। अब गौर करो, अगर दोनों सहवाज संख्याएं हैं, जैसे हम कहते हैं एक संख्या ए एक का है बी है, ये दोनों सहवाज है को प्राइम है, तो इनका अगर लासा निकालने का इन दोनों का क्या कर दो गुणा, जैसे हम रेशो 3 और 4 मान लें तो इनका लासा क्या हो जाए 3 गुणा 4, यानी कि कितना हो जाए 12, कितना हो जाए 12। तो ऐसे अगर संख्याओं का गुणनफल दिए कितना 117, तो इनका लासा भी कितना हुई 117, यानी कि क्या लासा कितना हुई 117। सवाल में कुछ दमे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो ए और बी है ना वो काम का कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे हैं। गौर करो,
2-3 तक अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो कुल काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देता है? 3 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम करिए? 2/3। अगर 2 दिन तक मिलकर दोनों साथ काम कर रहे हैं, 2 दिन बाद भी काम छोड़ रहे है, तो ये दोनों मिलकर 3 दिन में काम का पूरा कर रहे हैं। तो 2/3 यानी 2 दिन में कितना काम करिए? 2/3। अगर गौर करो 3 में से 2 काम हो चुके हो तो काम बचा कितना? 1/3। अब जब अगर बी छोड़ देने, अगर बी छोड़ देने तो शेष काम का कौन करे? ए। शेष काम का कौन करे भाई? ए। और ए शेष काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन, यानी कि 2 दिन और लगते हैं काम करने में। तो जो ए है वो 1/3 काम का कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। यहाँ तो 3 दूनी कितना हो जाए? 6, यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में करत है? 6 दिन में करत है। अगर ए पूरा काम 6 दिन में करत है और ए और बी दोनों मिलकर ये काम का कितने दिन में करत है? 3 दिन में। यहाँ तो इनका लासा कितना आ जाए? 6। 3 का भाग 2 बार, 6 का कितने बार? 1 बार। अब एक बात बताओ, कुल काम कितना होगा? 6। ए बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 2। ए की क्षमता कितनी है? 1। तो इनसे बी की क्षमता हम निकाल लें। बी की क्षमता कैसे आ जाए कि 2 में से 1 माइनस कर दो, तो बी एक दिन में कितना काम करे थे? 1। अगर बी एक दिन में 1 काम करे तो काम कितना करेगा? 6। 6 में से 1 का भाग दियो तो यानी कि आंसर कितना आ जाए? 6 दिन में बी पूरे काम को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है। पंकज एक पतलून को 10% की हानि पर बेचता है। सीपी लिखो और एसपी लिखो। अगर वो 10% हानि पर बेच रहा है तो खरीद के कितने का लाभ हुई है? 100% का। खरीद का कितने का लाभ हुई है? 100% का। और 10% हानि पर बेच रहे हो तो यानी कि 100 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 90% का बेच रहे हो। ठीक। अब वो कह रहा है कि यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य में खरीदता तो पहले कितने खरीद रहा है? 100% का। अब 20% कम मूल्य पर खरीदी यानी कि कितने खरीदी? 80% का। और कह रहा है तथा 9 रुपए अधिक में बेचता, 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। गौर करो, पहला क्रय मूल्य पता है, पहला विक्रय मूल्य पता है। दूसरा क्रय मूल्य पता है का दूसरा विक्रय मूल्य पता है? नहीं पता है। अगर दूसरा विक्रय मूल्य नहीं पता है तो ये जो लाभ हो 15% का, ये दूसरे क्रय मूल्य पर लाभ हुई, यानी कि 80% का कितना निकालेगा है? 15%। तो सीधे 115% निकाल लो तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाए। तो 80 का 115% निकाल लो। 20 से काट दो, 20 चौको 80, 20 5 100। 5 से काट दो तो ये कितना आ जाए? 23। अब 23 गुणा कितना कर दो? 4। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि कितना आ जाए? 92%। कितना आ जाए? 92%। यानी कि दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 92%। अब सिर्फ इतने सवाल का ध्यान दो, इतने सवाल का। पहला विक्रय मूल्य पता है कितना है? 90%। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 92%। यानी कि इनसे विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितने का है? 2% का। और 2% का अंतर है, इधर कितने का है? 9 का। तो 2 का मान कितना है? 9%। तो 1 का मान कितना हुए? 9/2। अब हमसे पूछो इस क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य निकालने खातिर कितने गुणा कर दो? 100 का। अगर हम 100 का गुणा कर दें इधर से तो मैं आंसर प्राप्त हुई जी। 2 से काट दो, कितना आ जाए इधर से? 50। और 50 गुणा 9 यानी कि 450। पतलून का क्रय मूल्य कितना है? 450। क्वेश्चन नंबर 8। करा यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 144 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप का हो रहा है
r गुणा 36/7, ये अर्ध वृत्त का परिमाप होता है। और अर्धवृत्त का परिमाप दिए कितना है सवाल में, यहाँ 144। 36 का भाग 144 में कितने बार दी, 4 बार, और 4 गुणा 7 कर दो तो जो त्रिज्या आ जी वो कितनी आ जी, 28। अब ये r इंटू 36/7 कहां से आओ, ये बात का ध्यान दो। हमें पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती वो वृत्त की जो परिधि होती वो 2 पाई r, और अर्धवृत्त है तो मैं 2 का भाग कर दूं। अब जो वृत्त है ना, ये बिंदु है, तो इतने की जो परिधि है वो 2 पाई r/2 है, और ये r होगा, तो इधर से 2r और प्लस कर देगा है। अब ये 2 से 2 कट जाए तो इधर से कितना, r कॉमन ले लो, तो इधर से अंदर बची पाई प्लस 2। अब r पाई का मान कितना ले लो, 22/7, और प्लस कितना 2। सॉल्व कर दोगा, 7 दूनी 14, 22 में से 14 जोड़ दो, 22 में से 14 जोड़ दो तो कितना आ जाए 36, 36/7, और ये कहा है r, ये डायरेक्ट निकल के आ गया। देखो इधर, तो हमेशा याद रखो कि जब भी अर्धवृत्त की परिधि है ना निकाले हो तो हमेशा r गुणा 36/7 याद रखो, इतना सब याद करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। जैस अनिल से उतना छोटा है, जो जैस है वो अनिल से उतना छोटा है, यानी कि अनिल जैस से कहा है बड़ा है। जैस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो जैस कैसे बड़ा है, प्रशांत से, ये आपस में कहा है बराबर। जो जैस है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। अब देखो माइनस का j उधर लेके जाओ तो इधर से कितना आ जी 2j, और माइनस का p इधर लेके आओ तो ये कितना आ जी a प्लस p, यानी कि जो अनिल है और प्रशांत है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग दिए कितना 48 साल, तो इधर अनिल और प्रशांत की जगह पर कितना लिख दो 48, और बराबर 2j। अब 2 का इधर भाग कर दो तो ये कितना आ जाए 24, यानी कि जो जैस है वो खैर जो एज है वो कितनी है 24 साल, कितनी है 24 साल। ये तो देखो बेसिक होगा, जब भी ऐसा सवाल मिले जैस अनिल से उतना ही बड़ा है जितना वह प्रशांत से छोटा, या ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वह सी से छोटा, तो गौर करो हमेशा क्या करो, 2 लोगों के एज दिए हुए, अगर 2 लोगों की एज जैसे 48 दिए, सिर्फ 2 का भाग कर दो, यानी कि तीसरे व्यक्ति की एज आ गई कितनी 24। अगर इधर हम कितना कर दें 50 कर दें, तो 50 में 2 का भाग दे दो, यानी कि 25 की खेर आ जाए जैस की। अगर इन 100 कर दें, 100 में 2 का भाग कर दो, जैस की कितना आ जाए 50। अगर इन 80 कर दें, 2 का भाग कर दो, कितना आ जाए 40। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल में कह रहा 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है। जब भी एक परिमेय संख्या पूछ रहे हो तो मैं दिए 3/4 3/8 और भी संख्या दिए, उनके बीच की परिमेय संख्या अगर पूछ रहे हो तो तुम जैसे एवरेज निकालो तो ना बस वैसे करेगा, पहले इनका जोड़ लो, 3/4 प्लस 3/8 और अपॉन कितना कर दो 2, यानी कि 2 का भाग कर दो। अगर हम एक ए मान लें और एक बी मान लें तो a प्लस बी इन दोनों का योग में कितने का भाग कर दो 2 का भाग कर दो, हमें बीच की संख्या निकल के आ जी परिमेय संख्या। अब एक सॉल्व करो तो ऊपर ये कितना आ जी 8 आ जी लासा, इनसे कितना आ जी 6 प्लस इनसे कितना आ जी 3, और बेटे कितना नहीं 2, तो इनका जुड़ियो तो ये कितना आ जी 9/8
2 का गुणा हो जाए 8 में से, तो ये आ जाए 9/16। तो 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है, वो कौन सी है? 9/16। कौन सी है? 9/16। तो ये आज के 10 क्वेश्चन रहा, बेहतरीन क्वेश्चन रहा है। फिर एक 10 क्वेश्चन का अगली पीडीएफ मिली जो बहुत बेहतरीन हमें क्वेश्चन हुई है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।